आज मैंने निफ्टी 50 का जो ऑप्शन है ना ओवरनाइट के लिए होल्ड कर लिया। दोस्तों मैं 6 महीने के बाद है ना ऐसा ऑप्शन में होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरनाइट को होल्ड करना मैं खुद भी है ना प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग जैसे कि ये मेरी पोजीशन देख पा रही है, 150 क्वांटिटी मैंने 77 रुपीज़ के रेट पर ली है, 87 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और मैं 1365 रुपीज़ के ना प्रॉफिट में चल रहा होता हूँ। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जो 6 महीने से मैं ओवरनाइट होल्ड नहीं करता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ओवरनाइट अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर का जो सबसे बड़ा डर होता है ना ओवरनाइट को होल्ड करने से पहले, वो होता है गैप अप ओपन हो जाना या फिर गैप डाउन ओपन हो जाना। तो दोस्तों हम लोगों ने कॉल साइड की जो पोजीशन है ना उसको होल्ड किया है, तो हम लोगों का डर सबसे बड़ा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ना इस लेवल के नीचे ओपन ना हो जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है एकदम से कि जो 6 महीने तक मैं ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा था, अचानक से मेरा इरादा मार्केट में होल्ड करने का बैठ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था मार्केट में, मैं सारा लॉजिक है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस वीडियो से आप है ना बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को है ना मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप अगर दोस्तों पिछले कुछ टाइम का मार्केट यहाँ पर देखते हैं, तो मार्केट है ना गिरावट के बाद रिकवरी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 30 जून के बाद से अभी तक इस डिब्बे के अंदर है ना मार्केट कैद जैसा है ना चल रहा है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी मार्केट है ना एक ट्रेंड लाइन से रिकवरी करने की कोशिश करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी और इससे है ना मार्केट रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जब भी मार्केट एक हाई बनाकर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर लगाने वाला है। तो हम लोगों के सामने टारगेट क्या बैठ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है 25,500। हम लोग एक रेंडम नंबर भी मान सकते हैं ना, तो 25,500 से लेकर 25,600 या फिर 25,700 का है ना हम लोगों के सामने एक टारगेट बैठ रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बड़ी चीज़ बता देता हूँ, मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अभी मार्केट ने रिकवर भी कर चुका है। मैंने दोस्तों यहाँ पर भी कुछ बाई किया था, यहाँ पर भी मेरा अच्छा खासा पैसा बना था। इस वाली जो मूव आई थी ना, इसमें अच्छा खासा हम लोगों का पैसा बना था। और अभी है ना यहाँ एक बार फिर से मार्केट सपोर्ट पर आ जाता है, तो इस सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट किया कि कितने टाइम तक इस सपोर्ट पर मार्केट रुक पाता है। फिर दोस्तों मैंने ना अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी मार्केट को एनालाइज करने की पूरी कोशिश की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रही हैं, मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है साइडवेज होता है। अगर दोस्तों इस रेंज में मैं अगर सेलिंग वाली पोजीशन छोटे टाइम फ्रेम को देखते हुए बना लेता, तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन मैंने मार्केट में पेशेंसफुली वेट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मार्केट का जो ट्रेंड ना वह अप ट्रेंड टाइप का है। तो हम लोगों ने कोई भी गलती नहीं की है और ये जो सेल वाला सिग्नल मेरे को मिल रहा था, मैंने इसके जाने का वेट किया और जैसे ये बाय वाला सिग्नल आया और मार्केट एक सपोर्ट पर आ जाता है, हम लोगों ने एंट्री कर ली है। ये जो मेरी एंट्री है ना मार्केट के क्लोज होने के टाइम पर हुई है, 3 बजे के आसपास हम लोगों की एंट्री हुई। मैं आप लोगों को अपना ऑर्डर बुक है ना दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रही हैं, 2:49 पर पहली बार मैंने प्राइस एंट्री की थी 78 के ऊपर। फिर दोस्तों मेरे को लग रहा था कि जब 70 के आसपास आएगा या फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 80-85 हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, एक और लॉट ऐड कर लूँगा। लेकिन है ना फिर मेरा सेटअप जो है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी पॉजिटिव हो चुका था, तो मैंने इसी प्राइस पर एक बार फिर से ना एक और लॉट ले लिया था। तो जैसे ही मार्केट दोस्तों है ना क्लोज होता है, मैं क्या करता हूँ अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने 2-3 चीज़ें थी। एक तो आप लोग देख पा रही हैं मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइडवेज था और इस वाली रेंज को है ना मार्केट ने ब्रेक किया है। तो दोस्तों जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करने आता है ना, तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट ज़्यादा नहीं यहाँ तक भी जाता है ना, तब भी मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज बैठ रही है, वो बैठ रही दोस्तों करीब कितने बैठ रही है, 101 पॉइंट के समथिंग ना रेंज बैठ रही है। अगर दोस्तों मेरे को 50 पॉइंट भी मिलते हैं ना, तब भी मेरे को 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि कल मार्केट यहाँ ओपन हो और मैं इन पैसों को है ना मिस कर दूँ। हम लोग वैसे भी बहुत कम ट्रेड लेते हैं और हम ओवर ट्रेडिंग तो है ना हम लोग करते ही नहीं हैं। तो मैं किसी भी प्रकार से ना इस वाले टारगेट को मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर दोस्तों ये वाला टारगेट मिस हो जाता है, फिर अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता, हो सकता है कि मैं यहाँ कोई गलती करता और है ना फिर मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस दे बैठता। तो इससे अच्छा ना दोस्तों मेरे को कोई अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार रेंज ब्रेक हुई है, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लूँ। दोस्तों ये अपना जो सेटअप था, ये जो अपना प्लान था, वह सही होता है या नहीं होता है, ये तो हमें कल का मार्केट ओपन होते ही पता लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट ना इस वाली रेंज के भी ऊपर ओपन होता है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम भी ना इस ट्रेड को यहाँ तक लेकर जा पाऊँ और मैं अपने प्रॉफिट को ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा ले पाऊँ।
क्योंकि यहाँ तक अगर अपना प्रॉफिट चला जाता है तो समझिए 214 का टारगेट हम लोगों का होने वाला है। और कम से कम भी अपना जो 70 रुपये का जो प्रीमियम है ना, वह 200 के ऊपर है ना, हम लोग बुक करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेड का लॉजिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।